हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है 2-in-1 बैटरी चार्जर, जिससे आप 12 वोल्ट बैटरी और 24 वोल्ट बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, मैं इस बैटरी चार्जर का गिव अवे करने वाला हूं। तो गिव अवे की कंडीशन दोस्तों ये है कि मैं हमेशा 5000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, पहले रखा है और वो पूरा भी हुआ है। तो अब की बार बहुत से भाइयों का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप जानबूझ के 5000 लाइक रख रहे हो ताकि पूरा भी नहीं हो पाए और आप गिव अवे भी नहीं कर पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब की बार मैं आपको 2000 लाइक का टारगेट देता हूँ। आप वो 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। उसके अगले ही दिन मैं इस बैटरी चार्जर का गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3mm वाला MDF बोर्ड। मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह कर ली है। तो MDF बोर्ड आपको फ़ोटो फ्रेम जो बनाते हैं उसकी शॉप के ऊपर आपको 10 रुपये पर फिट के हिसाब से मिल जाएगी। तो मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। तो अब मैं इसमें जो भी हमें टूल्स चाहिए वो मैं सारे इसमें लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 220 वोल्ट का फ्यूज़ लगा रहा हूँ। ये कंपलसरी है दोस्तों, ताकि अगर हमारा चार्जर या हमारा प्रोजेक्ट कोई भी हीट होता है तो फ्यूज़ तो कम से कम उड़ सकता है, तो हमारा सर्किट सेफ रहेगा। तो साथ ही मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर का भी यूज़ करूँगा। तो इंडिकेटर में हमें ये पता रहेगा कि लाइट आगे सप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो इंडिकेटर लगाना भी कंपलसरी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 फीमेल ऑडियो पोर्ट, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। रेड यहाँ पे पॉजिटिव है, ब्लैक यहाँ नेगेटिव है। तो मैं दोनों को यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा दोस्तों इस चार्जर के अंदर। जो कंप्लीट हमारा जो चार्जर होगा वो आराम से 130 से 140 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। अगर यही चार्जर आप मार्केट से ख़रीदने जाते हो तो 1500 से 1800 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। साथ ही में उसकी कोई वारंटी भी वगैरह नहीं होगी। अगर आप घर पे बनाओगे तो उसको ठीक भी कर सकते हो। तो हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे कि कभी ख़राब ना हो और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं साथ में यहाँ पे 2 STC स्विच ले रहा हूँ, जो ये आपको ईजिली 5-5 रुपये में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 2-in-1 स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा सेफ यही है कि आप अलग अलग स्विच यूज़ करें। मैं साथ ही में रेड LED का भी यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक LED का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। आप एक भी लगा लोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों साथ ही जलेंगी, साथ ही काम करेंगी। तो इसलिए आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके ऊपर काफ़ी स्पेस था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 LED का यूज़ किया है। तो मैं दोनों को यहाँ पे पैरेलल कर देता हूँ और साथ ही में 10K रेजिस्टेंस के साथ इनको कनेक्ट करूँगा। आप 1K भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी के पर्पज़ से 10K यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 10K पॉजिटिव सिरे के ऊपर मैं LED के पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और जो उसका जो सिरा है अगला, वो मैं जो हमारा फीमेल ऑडियो पोर्ट है पॉजिटिव, उसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और एक वायर और हम लेंगे जो कि LED के नेगेटिव सिरा, जो कि फीमेल ऑडियो पोर्ट के नेगेटिव सिरे के ऊपर जाएगा। तो ये हमारे LED के कनेक्शन हो चुके दोस्तों कंप्लीट। तो जब भी हमारा पावर आउटपुट होगा, यानी जब भी हम इससे पावर लेंगे तो हमारी LED ग्लो करेंगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5408 डायोड। ये 2 से 3 एम्पेयर तक इजीली वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे 6 एम्पेयर का यानी 6A डायोड भी ले सकते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बहुत आसानी से बना के दिखाऊंगा दोस्तों। जो भी ये सिल्वर लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों डायोड के दोनों सिरे सिल्वर लाइन के यहाँ पे कनेक्ट कर दें, और दूसरा उसके अपोजिट काम करना है आपको। सिल्वर लाइन को छोड़ के जहाँ पे ब्लैक है उन दोनों सिरों को मिला देना है, और फिर दोनों को एक साथ कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन बना देना है। तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। और जहाँ पे जो सिल्वर लाइन कनेक्ट होती है दोस्तों डायोड की, वो पॉजिटिव आउटपुट होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वो नेगेटिव आउटपुट होता है। आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ऐसे आपको कनेक्ट कर देना है। बहुत इजी है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर बनाना। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इजी तरीका बता दिया है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर कैपेसिटर भी चेक कर लगा के दिखाऊंगा।
और कैसे क्या कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अपना जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैं 4700 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहा हूँ। तो ये जो है लाइनिंग वाला ये नेगेटिव है और उसके जस्ट अपोजिट ये पॉजिटिव सिरा है। तो हमें जहाँ पे सिल्वर लाइन दोनों मिलती है उसके ऊपर पॉजिटिव कनेक्ट करना है और उसको जस्ट अपोजिट नेगेटिव सिरा कनेक्ट करना है, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो स्टेबल रहे और हमें अच्छी बूस्ट अप पावर मिले। तो यहाँ पे हमें इसे कनेक्ट करना है और जहाँ पे आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हो दोस्तों वही अपना आउटपुट होता है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। और उसके दो बाकी के जो सिरे दो हैं उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मर के जो 12-0-12 के कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 2 एम्पेयर का 12-0-12 का ट्रांसफॉर्मर लिया है। तो ये मैंने 220 वोल्ट का वायर पहले से कनेक्ट कर रखा था और ये इसका जो येलो है ये 0 है और बाकी जो ब्लू वायर हैं वो 12-12 के हैं। तो ये 12-0-12 के 2 एम्पेयर का ट्रांसफॉर्मर है। ये आपको 80 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो इसका जो एक सिरा है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक सिरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसके कनेक्शन आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं 2 वायर के टुकड़े ले रहा हूँ। इसका कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर के जो 12-0-12 के वायर हैं वो थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आपको कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है लेना। तो मैं इसको बढ़ाने के लिए ही इनका यूज़ कर रहा हूँ और दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि येलो से ब्लू कैसे हो गया। तो इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। तो दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। इनको सोल्ड करेंगे फिर मैं टेपिंग कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने सोल्डरिंग करके टेपिंग वगैरह कर दी है और इनके कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 वायर और लेंगे और ये दोनों वायर वो होंगे जो हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। मैं आगे आपको बताता हूँ। दोनों वायरों को कनेक्ट करना है और सोल्डरिंग आयरन की इससे उसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। कोटिंग से फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जो हमारी सोल्डरिंग करने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। 1 टैप के अंदर आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए अब मैं जो हमारे जो ब्लू वायर हैं यानी 0 और 12 के जो वायर हमने निकाले थे वो स्विच के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। दोनों ब्लू वायर ऊपर की साइड जहाँ पे हम इनपुट का कनेक्शन देते हैं, और आउटपुट में हमने जो 2 वायर निकाले थे रेड वाले वो दोनों दोनों वायर कनेक्ट करेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो पहले मैं इनपुट में दोनों स्विच के इनपुट में ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया। अब जो 2 रेड वायर हमने कनेक्ट किए थे दोनों वायर स्विच के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जो हमने 2 रेड वायर लिए थे उसके स्विच के आउटपुट में कनेक्ट कर दिए। अब दो उनके जो एक सिरा हमने मिलाया था वो ट्रांसफॉर्मर के जहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर का 12 का कनेक्शन किया था उसके अपोजिट में उसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब हम 2 वायर और लेंगे जो कि आउटपुट के लिए होगा, जो कि हमारे ऑडियो पोर्ट में जाएगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू वायर नेगेटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ और रेड वायर पॉजिटिव के लिए। तो मैंने जैसे ही कैपेसिटर के ऊपर है वो ही मैंने सेम कर दिया है उसके ऊपर, क्योंकि कैपेसिटर के कनेक्शन होते हैं वही हमारा आउटपुट फाइनल आउटपुट होता है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा फीमेल ऑडियो पोर्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव कनेक्ट कर दिए हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है दोस्तों वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 220 वोल्ट के कनेक्शन कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो ये 220 वोल्ट की हमारे इनपुट की केबल है। तो उसका एक वायर हमने फ्यूज से कनेक्ट कर दिया और जो फ्यूज से आउटपुट है वो ट्रांसफॉर्मर में कर दिया और उसका फ्यूज का आउटपुट है एक इंडिकेटर से कर दिया, और इंडिकेटर का दूसरा वायर इनपुट के 220 वोल्ट इनपुट के दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया और उन दोनों वायरों को मिला के मैंने ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे 220 वोल्ट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत भाई मेरे को पूछते रहते हैं कि आप बॉक्स पूरा बना के नहीं दिखाते। तो मैं इसलिए स्किप कर देता हूँ दोस्तों, उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वो कंप्लीट है, इसलिए मैंने आपको ये छोटा स्किप करके दिखाया है। अगले वीडियो में मैं आपको MDF को बोर्ड को काटना और उसको ऊपर कटिंग वगैरह मैं कैसे करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो उसकी कटिंग है वो मैं हेक्सा ब्लेड से करता हूँ और जो उसकी स्विच वगैरह और इंडिकेटर वगैरह की उनकी जो
साइज़ काटता हूँ वो मैं स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की हेल्प से काटता हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ यूज़ नहीं करता दोस्तों। तो मैंने इसके ऊपर ट्रांसफार्मर और जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है उसको मैं ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है दोस्तों। मैंने केबल 220 वोल्ट के ऊपर 2 पिन प्लग भी लगा दिया है और वायर को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब मैं जो हमारा इनपुट है जो एमडीए बोर्ड के अंदर आया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा ग्लू गन लगा देता हूँ ताकि लूज़ ना रह जाए और इधर उधर ना हिले। तो हम एमडीए बोर्ड को अभी इसके ऊपर फिक्स करेंगे, यानी कि हमारा जो चार्जर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। आई होप आपको पसंद समझ में आ गया होगा सर्किट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं या फिर वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको ईजी से ईजी मेथड तरीके से समझाऊँ। और मैं आपको इसमें दोनों बैटरियाँ चार्ज करके दिखाऊंगा, 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की भी। तो ये देखिए मैंने फिनिशिंग वगैरह नाम वगैरह इस पर इंडिकेट कर दिए हैं। ये 24 वोल्ट के लिए, ये 12 वोल्ट के लिए, और ये हमारा आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मार्किंग वगैरह मैंने कर दी है। अब मैं इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए इंडिकेटर आ गया है, इसमें लाइट आ गई। पहले मैं इसका जो पावर सप्लाई है उसका जो वोल्टेज है वो मेज़र करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसके ऊपर क्लिप है वो कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी भाई नेगेटिव ब्लैक के लिए है और पॉजिटिव रेड के लिए है। तो पहले मैं आपको वोल्टेज मेज़र कर दिखा देता हूँ। आपको एक चीज़ और बताऊँगा मैं इसमें, वो काफ़ी ज़रूरी है और आपको करना भी है, क्योंकि ये दोस्तों हैवी चार्जर है। तो इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो काफ़ी हैवी है, तो आपको ये काम करना ज़रूरी होगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा। तो इसका पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अभी इसके अंदर जो स्टोर वोल्टेज दिखा रहा है ये कैपेसिटर का पावर है दोस्तों, इससे आप घबराएं नहीं। तो मैं पहले 12 वोल्ट का आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए 18.2 के आसपास आ रहा है। जैसे ही आप इससे बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये अपने आप लोड ले लेगा और उसी अकॉर्डिंग ढल जाएगा। तो अभी देखिए पावर धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट करना है जब भी आप स्विच बंद करें। तो अब मैं देखिए 24 वोल्ट के लिए हमने 37.3 या 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो जैसे ही आप 24 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट करोगे तो ये अपने आप पावर कंज्यूम कर लेगा और ये सही दिखाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑफ़ करते हो तो इसको शॉर्ट ज़रूर करें। और दोनों अगर आप एक साथ स्विच भी आप लगा देते हो या ऑन कर देते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। तो मैं आपको पहले 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आधे आधे घंटे के लिए दोनों बैटरियाँ चेक करवाऊंगा दोस्तों। पहले 12 वोल्ट की, फिर उसके बाद में 24 वोल्ट की। पहले मैं 12 वोल्ट बैटरी का आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसका जो वोल्टेज है वो 11.6 के आसपास है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 के ऊपर सेट कर रखा है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जहाँ पे ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए और रेड वायर पॉजिटिव के लिए। तो मैं दोनों वायर कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच ऑन करके फिर आपको मैं इसका लोड चेक करवाता हूँ कि कैसे काम करता है ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं आपको मल्टीमीटर की हेल्प से इसका जो लोड है वो कितना लोड लेता है वो मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 14.7 के आसपास ही आ रहा है। तो हमारा आधे घंटे के करीब मैंने बैटरी को लगाया है। देखते हैं कितना ये बैटरी चार्ज हुई है। तो पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ इसका, उसके बाद मैं आपको 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा 13.10-11 के आसपास आ चुका है। तो हमारी इजीली अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अब मैं 24 वोल्ट बैटरी है तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने बनाई है दोस्तों एक यूपीएस की बैटरी, दो 6-6 वोल्ट की बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने एक 24 वोल्ट की बैटरी तैयार की है। आप देख सकते हैं जो हमारी यूपीएस की बैटरी है उसका नेगेटिव 6 वोल्ट के पॉजिटिव से, और फिर 6 वोल्ट के नेगेटिव से दूसरी 6 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवा देता हूँ पहले, और फिर हर बैटरी का मैं आपको पावर भी चेक करवाऊँगा। तो इसका जो पावर आ रहा है वो 224.7 के आसपास आ रहा है। अब मैं और बाकी की जो बैटरी है उनको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी पावर इसमें आ रही है। ये देखिए जो हमने 6 वोल्ट की जो बैटरी सीरीज में लगा के जो हमने एक बैटरी बनाई है उसका पावर है 12.1 के आसपास, और जो हमारी यूपीएस की बैटरी है वो 12.89 के आसपास है। तो हम इन दोनों को मैं चार्ज करता हूँ। आपने पावर इसका देख लिया 24.7 के आसपास है। हम इसको थोड़ी देर के लिए वही 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए चार्ज लगाएंगे। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, स्विच भी ऑन कर दिया है। अब मैं आपको लोड चेक करवा देता हूँ इसका।
इसका जो लोड है दोस्तों वो 27.4 के आसपास आ गया है, लेकिन हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज हो रही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधे घंटे से 25 से 28 मिनट के आसपास मैं इसको लगाया है। देखते हैं कितनी बैटरी चार्ज हुई है। इसको शॉर्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, और बच्चों को दूर रखें क्योंकि काफ़ी हाई पावर होता है ये। तो मैं यहाँ पे पावर आपको चेक करवा दूँ कितनी अपनी बैटरी चार्ज हुई है। तो ये देखिए 25.5, लगभग 24.7 से 25.5 तक कवर कर चुका है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बस आपको गिव अवे जीतने के लिए एक लाइक करना है, जो भी मैंने टारगेट दिया वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है, और एक नीचे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना है। और मैं जल्दी से जल्दी आप टारगेट पूरा कर दीजिए, मैं जल्दी गिव अवे करना चाहता हूँ। और मैं ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों मैं किसी को गिव अवे देना नहीं चाहता, मैं बहुत देना चाहता हूँ। और मेरे को खुशी होगी इस बात की कि हमारे द्वारा मेरे भाई जितने भी यूट्यूबर हैं जो प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं, तो मैं उनकी तरफ से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा कोई भी सब्सक्राइबर हमारा बनाया गया गैजेट यूज़ करता है, तो हमें इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी मैंने कम कर दिया टारगेट, अब वो टारगेट आप पूरा कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली इसका गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।